जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकेडमिक क्लासेस 3.0 में। आज हम शुरू कर रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान 500 प्रश्नों में पूरा निचोड़। इस सीरीज में हम आपको लुसेंट जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, जो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और एक बात कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में। बोधगया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम राज्य का। असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। क्या है? बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन देश में। चीन देश में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होती है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का है। गीधा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गीधा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब। पंजाब राज्य का है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों के। गलफड़ों की सहायता से। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य। चाणक्य। चाणक्य को ही कहा जाता है कौटिल्य। कौटिल्य। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। विजय घाट नाम है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को।
सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को। गुरु नानक देव जी को। लौह पुरुष, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। बैसाखी है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। पुर्तगाल का। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तब फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने। भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सबसे पहले दिए थे बलिदान। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहला महिला कौन थी? तो संतोष यादव। संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या ची था? तो मूल शंकर। मूल शंकर था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर। जयपुर में है। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 20 मई 1498 को। 20 मई 1498 को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई। 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च को।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल राज्य का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र वेनस। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? तो मोर। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? तो मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। राष्ट्रगाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरेल। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीस ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला या अंधकारमय। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई से थाने तक। बम्बई को वर्तमान में मुंबई कहा गया
तो मुंबई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कलकत्ता। कलकत्ता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? विंग कमांडर राकेश शर्मा। विंग कमांडर राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा। पंडित भागवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। ट्रिगवेली है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 सदस्य। 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 सदस्य। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में हुआ। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान बना। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के। विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। 14 सितंबर को। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया? तो हड़प्पा। हड़प्पा। ओलंपिक खेलों की एक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? ओलंपिक खेलों की एक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद। 4 वर्षों बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए?
तो रियो डी जिनरो में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हम 100 क्वेश्चन कराए। फिर आएगा नेक्स्ट पार्ट, उसमें भी हम 100 क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे ही करके हम पूरा लूसेंट को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में ये बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।